नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम नोज के स्टार्स में। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अकाउंट के टीचर पीजीटी अकाउंटेंसी प्रदीप कुमार सर से, जो हमें बताएंगे कि अकाउंट की इम्पोर्टेंस क्या है, वो किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रदीप सर से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। सर, आप अकाउंट पढ़ाते हैं बच्चों को? यस मैम। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अकाउंट है क्या, वो किस तरह से वर्क करता है? अकाउंट को मैम हम बिजनेस की लाइफलाइन कह सकते हैं। अकाउंट्स में हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद इस रिकॉर्ड के बेस पे हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। फिर उसका कंपैरिजन किया जाता है लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट और लॉस के साथ। और एनालिसिस करने के बाद मैनेजमेंट जो बिजनेस की है, जो बिजनेस चला रही है, बिजनेसमैन वो डिसीजन लेती है कि बिजनेस को हमने आगे बढ़ाना है या बिजनेस को वहीं शट डाउन करना है या कुछ मॉडिफाई करना है। क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, वो अकाउंट्स के रिपोर्ट्स के बेस पे तैयार की जाती है। मींस अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस में। यस मैम। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि अकाउंट बिजनेस की लाइफलाइन है। यस मैम। क्या सर अकाउंट सब्जेक्ट हार्ड माना जाता है? हार्ड सब्जेक्ट सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए मैम जो इसको प्रॉपर टाइम नहीं देते। अगर रेगुलर प्रैक्टिस करें, टाइम दें, तो ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट एंजॉय करता है इस सब्जेक्ट कोई हार्ड नहीं होता है, बस वो मेंटालिटी होती है कि हमें ये हार्ड लग रहा है अगर हम उसे टाइम नहीं दे रहे हैं। अगर हम टाइम देंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है। सर, जैसे कि माना जाता है कि ये सब्जेक्ट हार्ड है। हाँ जी। तो आपका पढ़ाने का तरीका क्या रहता है बच्चों को? आप बच्चों को किस तरह से इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ईजी बनाते हैं? मैम मेरी कोशिश रहती है कि पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करूं, उसके क्वेश्चंस फिर मैं न्यूमेरिकल क्लास में करवाता हूं, 1 या 2 क्वेश्चंस, और फिर बच्चों को खुद करने के लिए देता हूं। ठीक है। कि वो खुद करें क्लास में बैठ के, और फिर उसकी प्रैक्टिस कर पे देता हूं। फिर नेक्स्ट डे उनकी जो प्रॉब्लम आती है उसको सोल्व करता हूँ। कुछ टेस्ट भी लेते हैं बच्चों की? कुछ भी वो रेगुलर नेक्स्ट डे ही टेस्ट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट डे ही? हाँ जी। जो काम करवाया गया नेक्स्ट डे एक 5 to 10 मिनट्स उस रिवीजन करवाने में, उसके दौरान ही मैं उसका टेस्ट भी ले लेता हूँ। बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाँ जी आपको क्या समझ में आया। क्रॉस क्वेश्चन हो जाते हैं। रिवाइज मतलब डे टू डे हो जाता है? हाँ जी, रिवाइज डे टू डे हो जाता है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा सर, ये 11th का सिलेबस और 12th का सिलेबस एक दूसरे से किस तरह से जुड़ा हुआ है? मैम अगर 11th में आपका सब्जेक्ट वीक रह गया तो 12th में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। 11th में बेस क्लियर होता है, जिसमें हम आई थिंक सारी वोकैबुलरी चेंज कर देते हैं इंसान की। एक ले लैंग्वेज में, ले मैन की लैंग्वेज में, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। ले मैन की लैंग्वेज, आप कैपिटल का मतलब क्या समझते हैं? व्हाट इज कैपिटल? आप क्या मानते हैं इसको? मैं तो कैपिटल राजधानी मांगूंगा। और हमारे अकाउंट्स में आते ही सबसे पहले दिन हम कैपिटल को बताते हैं, मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस। तो कैपिटल का मीनिंग चेंज हो गया। तो ये पढ़ा दिया ना सर आपने मुझे। हाँ। तो एक्चुअली क्या है कि सब्जेक्ट की अपनी वोकैबुलरी है, पहले हम वोकैबुलरी क्लियर करते हैं जो 11th क्लास में होती है। फिर कैसे रिपोर्टिंग होना है वो 11th क्लास में होता है। 12th क्लास में और 11th क्लास के अंदर हम सोल्टेड बिजनेस के बारे में बताते हैं बच्चों को कि किस तरह से वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, किस तरह से वो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से वो एनालिसिस करते हैं, वो बताया जाता है 11th क्लास के अंदर। बट आता है 12th क्लास, उसमें फॉर्म चेंज हो जाता है। उसमें आ गया पार्टनरशिप, फिर आता है कंपनीज के बारे में। तो इस तरह से लेवल बढ़ जाता है। तो अगर 11th क्लास में बेस बच्चे का क्लियर नहीं है तो उसको 12th क्लास में डिफिकल्टी आती है, इसलिए हार्ड लगता, सब्जेक्ट हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए बेस क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके पास भी बच्चों की कॉल्स आती है एग्जाम टाइम पे, या वैसे कभी कि सर ये टॉपिक है, ये क्लियर नहीं हो रहा है, ये बहुत हार्ड लग रहा है, इसे प्लीज सॉर्ट आउट कीजिए, ऐसा कुछ रहा है? हाँ, आती है मैम कॉल्स बच्चों की, उसी वक्त प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाती है। वीडियो कॉल के थ्रू कर देते हैं। अच्छा, और हाँ जी, मैसेज अगर सोल्व करके क्वेश्चन उनको सेंड कर देते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को इस तरह सोल्व किया जाता है। ठीक है। आपकी क्लास का रिजल्ट कैसा रहता है बच्चों का? हर साल बहुत बढ़िया रिजल्ट रहता है। 90+ स्टूडेंट काफ़ी आते हैं। तो सर आपको इंटरेस्टिंग लगता है सर अकाउंट? बहुत अच्छा लगता है, बहुत पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। जब आप स्टूडेंट थे तो आपको अकाउंट कैसा लगता था? मतलब जब स्टार्टिंग फेज होता है, हर एक स्टूडेंट को हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है, आपको भी ऐसा लगा था? वही बात मैम, अगर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करता तो ये हार्ड हो जाता। रेगुलर प्रैक्टिस की, टीचर्स की बात को माना, और आज आपके सामने आज हम पढ़ा रहे हैं। इंटरेस्ट बना है इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। और कितने सालों से पढ़ा रहे हैं सर आप अकाउंट?
लगभग 18 ईयर हो चुके हैं। नोजगे 18 में, years? हाँ जी मैम, नोजगे में लास्ट 14 ईयर से हूँ। 2010 में मैंने ज्वाइन किया था और तब से आज तक पढ़ाता तब से आज तक जुड़े हुए हैं। हाँ जी, जुड़े हुए हैं। तो नोजगे से तब से अब तक जुड़े रहने का रीज़न क्या है? एक तो मैम यहाँ पे मेरे को एटमोसफेयर बहुत अच्छा लगा। मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती है और स्टूडेंट स्टाफ भी अच्छा मिलता है हर साल। ठीक और पढ़ाने है। में खूब मज़ा आता है और सीखने में खूब जो बच्चे अकाउंट सब्जेक्ट लेते हैं हाँ उनके जी। लिए करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो मैम स्टूडेंट अपना खुद का बिजनेस चला सकते हैं। उनको सबसे बड़ी बात। थ्योरेटिकल नॉलेज हम सारी दे देते हैं, हम्म, टैक्स के बारे में बता देते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, हम्म, अकाउंट के रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करने हैं, सीए भी सब- बन सकते हैं। सीए कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं, सीएफए हो गया, एमबीए हो गया। हम्म, और अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो उसमें तो भी वो कर सकते अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास खूब है। लाइक वो इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, रेलवे में भी जा सकते हैं। और टीचर भी बन सकते हाँ, नो डाउट। हैं जैसे आप बने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो मतलब करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है। सर, आप अकाउंट के स्टूडेंट्स को कोई टिप्स देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं कि आप अगर इन टिप्स का यूज़ करेंगे तो ये सब्जेक्ट इजी हो जाएगा? बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा टाइम दें, हार्ड वर्क करें, रेगुलर घर पे जाके वर्क करें, तो ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग बन जाएगा उनके लिए और वो कॉमर्स में अपना अच्छा करियर बना पाएंगे, अच्छे रिजल्ट भी ला पाएंगे। अपने रिजल्ट तो आएंगे no doubt। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। Okay. थैंक यू, आप Okay. हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, आपने हमें बताया कि एग्जैक्टली अकाउंट है क्या और वो अगर हार्ड है तो क्यों है और हाँ उसे हम इजी किस तरह से बना सकते हैं। Yes. थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।